हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज की हमारी नई कहानी में। आज की कहानी का शीर्षक है भाग्य खुल गया। प्राचीन समय की बात है। राजा वीरभद्र बड़ा दयालु शासक था। जो सचमुच जरूरतमंद होते थे उन्हें आर्थिक मदद देने में वह कभी सोच विचार नहीं करता। जैसे जब कोई नया व्यापार आरंभ करना चाहता अथवा कोई अपने परिवार को लंबी तीर्थ यात्रा पर ले जाना चाहता या कोई बहुत दिनों से रोगग्रस्त रहता और चिकित्सा के लिए धन का अभाव हो जाता, तब वह निसंकोच उनकी मदद कर दिया करता। आश्चर्य की वे सभी राजा के पास वापस जाकर कृतज्ञता पूर्वक कहते कि उनका नया व्यापार बढ़ रहा है, कि उनके परिवार ने अनेक तीर्थ स्थलों के दर्शन कर देवताओं के आशीर्वाद लिए हैं, अथवा भाई अब रोग मुक्त हो गया है और जीवन निर्वाह के लिए काम करने योग्य हैं। राजा को यह देखकर प्रसन्नता होती थी कि समय पर दी गई उसकी मदद से पंछित परिणाम मिल गया, लेकिन उसे एक बात का दुख रह गया। वीरभद्र का दूर के रिश्ते में एक चचेरा भाई था, वीरमूर्ति, जो बहुत गरीब था। राजा उसकी सचमुच मदद करना चाहता था, परंतु वह व्यक्ति उसकी मदद से पूरा लाभ नहीं उठा पाता था। वीरमूर्ति एक अच्छा शिकारी था और भिन्न भिन्न विषयों पर कविताएं भी बनाता था और राजा को सुनाता था। राजा को कविता बहुत प्रिय थी। वीरमूर्ति जब भी आखेट से वापस आता या कविता सुनाता तो राजा उसे पुरस्कार देता था, लेकिन धन का उपयोग करने से पहले ही या तो उसे चोर ले जाता अथवा मार्ग में उसका थैला खो जाता। इस प्रकार वह हमेशा गरीब का गरीब ही बना रहा। जब भी वह महल में आता तो वह मैले कुचैले कपड़ों में होता अथवा भूखा प्यासा रहता। एक दिन वीरमूर्ति ढेर सारे शिकार के साथ महल में आया। वीरभद्र उस पर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने दरबारियों के सामने उसे पुरस्कार देना चाहा, इसलिए उसने उन सबको बुलाकर कहा, आप सब मेरे चचेरे भाई वीरमूर्ति को जानते हैं। आज उसने ढेर सारे शिकार मारकर अपनी बहादुरी दिखाई है। मैं आप सबके सामने उसे पुरस्कार देना चाहता हूँ। तब राजा ने विधि पूर्वक उसे एक चमत्कार नारंगी भेंट की और मुस्कान के साथ उसे विदा किया। वीरमूर्ति ने झुककर राजा को धन्यवाद दिया और दरबार से बाहर निकल गया। दरबार में कानाफूसी होने लगी। राजा अपने गरीब चचेरे भाई के साथ शरारत तो नहीं कर रहे हैं। राजा ने कानाफूसी सुन ली, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया। ना तो चचेरे भाई को और ना ही दरबारियों को एक खबर थी कि पुरस्कार में दी गई नारंगी साधारण नारंगी नहीं थी और उसमें बहुत बहुमूल्यवान रत्न थे। वीरमूर्ति ने पुरस्कार के बारे में दोबारा नहीं सोचा। आखिर राजा ने दरबारियों के सामने उसकी बहादुरी की तारीफ की। उसके लिए यही बहुत बड़ी बात थी। मामूली नारंगी से कहीं अधिक बड़ा पुरस्कार था। उसे वह अपने थैले में डालकर घर की ओर चल पड़ा। मार्ग में उसे एक बिच्छू मिला। उसने अपना कटोरा उसके सामने बढ़ा दिया। वीरमूर्ति के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने थैले से नारंगी निकाली और भिखारी के कटोरे में डाल दी। तुम्हें भूख लग रही होगी, इसे खा लो, ये कहकर वीरमूर्ति चलता बना। बिच्छू ये देखकर आश्चर्य करने लगा कि नारंगी असामान्य रूप से भारी है। वह बहुत चमकदार थी, इसलिए उसे राजा के पास ले जाने का उसने निश्चय किया। पहरेदारों ने राजा की दानशीलता को जानते हुए भिक्षु को महल के अंदर जाने दिया। जब वह दरबार के अंदर गया, राजा ने उसे बड़े आदर के साथ बैठाया। भिक्षु ने सुनहरी नारंगी निकालते हुए कहा, महाराज कृपया इस गरीब भिक्षु का उपहार स्वीकार करें, किंतु इसके साथ मेरा आशीर्वाद है, चिरंजीवी भव। नारंगी को देखते ही वीरभद्र जान गया कि उसका आवागा भाई नारंगी का मूल्य समझ नहीं सका। उसने नारंगी स्वीकार कर ली और उसे चांदी के सिक्कों से भरा एक थैला भेंट किया। भिक्षु राजा को आशीर्वाद देकर चला गया। जब राजकीय आखेट की घोषणा की गई, तब वीरमूर्ति भी आखेटकों में शामिल था। इस बार भी उसने पहले की तरह अनेक शिकार किए। राजा ने पुनः उसे पुरस्कार में नारंगी दी। वीरमूर्ति ने सोचा कि यह दूसरी नारंगी होगी, इसलिए उसे वह थैले में रखकर दरबार से बाहर चला गया। मुख्य द्वार पर पहुंचने से पहले उसे एक दरबारी मिला। वह पान चबा रहा था
क्या तुम्हारे पास और अतिरिक्त पान है? वीरमूर्ति ने पूछा। उसने पान के बदले दरबारी को नारंगी दे दी। दरबारी ने दबी हंसी के साथ उसे स्वीकार कर लिया। वह जानता था कि उससे वह क्या करेगा। वह तुरंत राजा के पास गया और उसे नारंगी देते हुए बोला, ये आपके चचेरे भाई ने मेरे पान के बदले मुझे दिया है। आपने उसे ये 2 बार दी, लेकिन उसने संभाल कर अपने लिए नहीं रखा। महाराज, उससे मदद करने का कोई फायदा नहीं, वह जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होगा। एक और राजकीय आखेट में उसकी बहादुरी के लिए राजा ने उसे तीसरी बार वह नारंगी दी। साथ ही ये कसम खाई कि ये उसकी आखिरी मदद है। वीरमूर्ति ने जब राजा के हाथ से नारंगी ली तब वह जमीन पर गिरकर कई टुकड़ों में बिखर गई। उसके अंदर के मूल्यवान रत्न बाहर आ गए। क्षमा कीजिए महाराज, एक एक कर माफी मांगते हुए वीरमूर्ति रत्नों को एक एक कर चुनने लगा। साथ ही वह चकित भी था। उसने राजा के चेहरे की ओर देखा। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे भाई, तुम्हारा भाग्य खुल गया है। जब भी मैंने तुम्हें मदद करने की कोशिश की तुम करीबन इनकार करते रहे। तुमने नारंगी दूसरों को दे दी, अब तुम धनी बन जाओगे। राजा वीरभद्र ने उसे इतना सोना देकर विदा किया जो उसकी जिंदगी भर चले। वीरमूर्ति शीघ्र ही एक धनी व्यक्ति बन गया, लेकिन उसने निश्चय किया कि वह भी अपने चचेरे भाई की तरह जरूरतमंदों की मदद करेगा। तो दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई कहानी लेकर। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।